नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात संडे एडिशन में आज आपको ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की पूरी जानकारी दूंगा। आज का यह शो खास इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्र की बात संडे एडिशन में आपको पता है हम अक्सर देश के राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करते हैं, लेकिन आज मध्य पूर्व में जो जंग छिड़ी है और उसका असर भारत में भी देखा जा रहा है, उस पर आपको सारी जानकारी देंगे और उसका विश्लेषण करने की भी कोशिश करेंगे। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की यूएस और इजराइल के हमलों में मौत हो गई है। ईरान कह रहा है हमारे सुप्रीम लीडर की हत्या पर अब हम चुप नहीं बैठेंगे और बदला जरूर लेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या पर हिंदुस्तान में क्यों मुसलमान नाराज है? हिंदुस्तान में, भारत में कई जगह अलग अलग शहरों में सड़कों पर मुसलमानों ने उतरकर प्रदर्शन किया है। कई जगह हमारे देश के मुसलमान गुस्से में दिखाई दिए, कई जगह रोते हुए भी दिखाई दिए। कुछ इसी तरह की तस्वीरें ईरान और पाकिस्तान से भी सामने आई हैं। ईरान में तो मिलीजुली प्रतिक्रिया कही जा सकती है। खामनेई की मौत पर, हत्या पर ईरान में कई जगह जश्न भी मनाया जा रहा है, लेकिन कई जगह बहुत से मुसलमानों को रोते हुए देखा गया। पाकिस्तान में हालात इस कदर बिगड़ गए, खामनेई की हत्या की खबर जैसे ही वहां पहुंची, वहां पर अमेरिकी दूतावास पर, कराची में वहां पर हमला कर दिया गया। लेकिन अब हिंदुस्तान की पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देश में यहां कैसे अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी जरा यह तस्वीर पहले आप देख लीजिए। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पर, मौत पर हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर, लेह से लेकर और लखनऊ तक कई जगह प्रदर्शन हुए। जम्मू में भी प्रदर्शन हुए। यह प्रदर्शन की अलग अलग जगह की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आती रहेंगी। जैसा मैंने पहले कहा, इन मुसलमानों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे, कई जगह नारे भी लगाए और इनमें ज्यादातर शिया मुसलमान सड़कों पर दिखाई दिए, क्योंकि आप जानते ही हैं ईरान के सुप्रीम लीडर शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते थे। इसलिए देखिए, कई जगह सांकेतिक उनका जनाजा भी निकाला गया, अंतिम यात्रा भी निकाली गई हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, आपको ये देखिए। अब क्या वजह है, हिंदुस्तान में क्यों गुस्सा है, क्यों प्रियंका गांधी भी इस पर आवाज उठा रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी आवाज उठा रहे हैं और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं? इस पर भी आगे विश्लेषण करूंगा, लेकिन पहले जरा जल्दी से आपको ईरान और इजराइल अमेरिका के इस युद्ध की अपडेट दे देता हूं। तो खबर यह है, यूएस और इजराइल ने अभी तक कुल मिलाकर ईरान पर 1200 बम गिरा दिए। ऊपर जरा जानकारी दिखाइए। 1200 बम गिरा दिए हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या हो गई है। यह जैसे ही सुबह सुबह, देर रात बल्कि खबर आई, उसके बाद से पूरी दुनिया में सनसनी मच गई और सबने यह सोचा कि अब ईरान क्या करेगा, क्योंकि ईरान पहले ही खुद पर हुए हमलों की प्रतिक्रिया में, जवाब में मध्य पूर्व के 9 देशों पर हमले कर चुका है। अब जब खामनेई नहीं रहे, ईरान कह रहा है ऐसा हमला करेंगे जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने ऐसा हमला किया, उसके बाद हम जो करेंगे वो ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा। कहने का मेरा मतलब, मध्य पूर्व की यह जंग भीषण होती जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की जब हत्या हुई, यूएस और इजराइल ने एक बहुत महीनों प्लानिंग करने के बाद एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसमें किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि यूएस और इजराइल को ईरान की उस मीटिंग के बारे में पता चल गया, जहां खामनेई अपने सारे सीनियर कमांडर्स के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करने वाले थे। और जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, यूएस और इजराइल ने उस कंपाउंड को निशाना बनाया जहां पर यह मीटिंग चल रही थी और आयतुल्ला खामनेई की हत्या कर दी। उनके साथ उनकी बेटी, दामाद, बहू और पोती भी मारे गए। बताया जाता है कि इस हमले में ईरान के 40 फौजी कमांडर भी मारे गए। ईरान में 40 दिन का शोक घोषित कर दिया गया है। कुल मिलाकर अभी तक अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान में 200 लोगों की मौत हो गई है और 750 के आसपास घायल हैं। यूएस और इजराइल ने अब तक ईरान के करीब 10 शहरों पर हमले कर दिए हैं, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति कह रहे हैं यह पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ खुली जंग है और खामनेई की हत्या हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका बदला जरूर लेंगे। और ईरान ने फिलहाल आयतुल्ला अराफी को अपना कार्यवाहक नेता बना दिया है। और ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो वीडियो हैं जो खुद अमेरिका और इजराइल ने जारी किए हैं ईरान पर हुए हमलों के। ये देखिए, खासतौर से ये हमला
इजराइल ने एक जो वीडियो जारी किया है वो जरा दिखाइए, जहां बाकायदा ईरान के उस कंपाउंड पर बम गिराने का वीडियो दिखाया गया है, जहां पर अली खामनेई अपने मिलिट्री कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे थे। अब ईरान ने लेकिन पलटवार कैसे किया है वो भी जरा जल्दी से आपको बड़ी बड़ी बातें उसकी बता देता हूं। जब इजराइल पर हमला हुआ, ईरान पर हमला हुआ, तो ईरान ने भी बदले में मध्य पूर्व के 9 देशों पर हमला कर दिया। कहने का मतलब यह है कि ईरान ने सिर्फ इजराइल पर हमला नहीं किया, उसने अमेरिका के जो बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं मध्य पूर्व के 9 देशों में, उन सबको अपना टारगेट बनाया और कुल मिलाकर 400 मिसाइलें इजराइल में गिराई, यूएई में 137 मिसाइलें गिराई हैं, 209 ड्रोन गिराए हैं। कल से जो वीडियो वायरल है वो आपने देखा ही होगा, दुबई के बुर्ज खलीफा के पास भी एक ड्रोन गिरा। कहने का मेरा मतलब यह है, ईरान यह दावा कर रहा है कि उसने सिर्फ मध्य पूर्व में अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन सच यह है कि मध्य पूर्व के कई देशों में, रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन और मिसाइलों के गिरने के वीडियो सब जगह वायरल है। ईरान ने कहां कहां हमला किया मध्य पूर्व में, जरा वो भी देख लीजिए। इजराइल में ईरान ने मिसाइलें गिराई हैं, फिर इराक है, सीरिया है, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, कतार, यूएई और सऊदी अरब। मैं फिर बता रहा हूं, ईरान ये कह रहा है कि हमने सिर्फ यूएस अड्डों को निशाना बनाया, लेकिन वीडियो अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। और जहां जहां बम गिरे हैं ईरान के, मिसाइलें और ड्रोन, वहां की सरकारें भी कह रही हैं कि रिहायशी इलाकों में ये गिरे हैं और वहां थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। अब कौन थे खामनेई, जिनकी हत्या पर न सिर्फ ईरान बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और भी दुनिया के कई देशों में शिया मुसलमान खासतौर से गुस्से में हैं। दरअसल शिया मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं, यह अब तो थे कहना पड़ेगा, खामनेई। 37 साल से सबसे ताकतवर लीडर ईरान के भी और शियाओं के भी। 1939 में ईरान में मशहद शहर में मौलवी परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1981 में ईरान के राष्ट्रपति बने, 8 साल तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे और 1989 में खुमैनी की मौत के बाद सुप्रीम लीडर बने थे। 1963 में सरकार विरोधी आंदोलन का चेहरा बने थे और 1979 में 79 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक क्रांति हुई, तब सरकार गिरी, खुमैनी तब देश लौटे थे, इस्लामी सरकार बनाई थी। 1981 में खामनेई ने चुनाव जीतकर राष्ट्रपति पद हासिल किया था और 1989 में जब रुहुल्लाह खुमैनी का निधन हुआ, तब खामनेई सुप्रीम लीडर या रहबर बने थे। भारत से क्या रिश्ता है खामनेई का, जल्दी से आपको बड़ी बड़ी बातें उसकी बता देता हूं। दरअसल आपको पता होगा कि भारत में, जरा ऊपर जानकारी दिखाइए, भारत में कुल मुस्लिमों की संख्या अगर 20 से 22 करोड़ मानी जाती है, उसमें से 10 से 15% शिया मुसलमान है, तो 2 से 3 करोड़ शिया मुसलमान हिंदुस्तान में होंगे। पाकिस्तान में 24 करोड़ कुल आबादी अगर मुसलमानों की है, वहां भी 10 से 15% शिया मुसलमान माने जाते हैं। और ईरान में करीब 9 करोड़ जो मुस्लिम आबादी है, उसमें से 90% शिया आबादी मानी जाती है। तो खासतौर से खामनेई के जो समर्थक हैं वो ईरान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में माने जाते हैं। और भी कई देश हैं दुनिया के जहां पर शिया आबादी है, लेकिन 3 सबसे बड़ी शिया आबादी इन 3 देशों में रहती है। खामनेई शिया इस्लाम के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, सुप्रीम लीडर और रहबर भी लोग उनको कहते हैं। दरअसल खामनेई के दफ्तर से, उनके यहां से जो भी धार्मिक फतवा जारी होता है, सारे दुनिया के शिया उसका पालन करते हैं, मार्गदर्शक भी इनको अपना मानते हैं। 1979 में जब सत्ता में आए थे खामनेई, तब से लेकर वो हिंदुस्तान में उनकी चर्चा और ज्यादा होने लगी। भारत से उनका खास कनेक्शन है। यूपी के बाराबंकी में आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, जो कि खामनेई के गुरु थे, वो वहां पर रहे थे। और एक और रिश्ता आपको बता दूं, खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी का जन्म बाराबंकी में ही हुआ था और मुसावी ने तो अपने नाम के आगे हिंदी भी जोड़ा था, हिंदुस्तान से अपना कनेक्शन बताने के लिए। अब हिंदुस्तान में यह मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा क्यों बनता जा रहा है, इस पर भी आगे विश्लेषण करूंगा। प्रियंका गांधी एक्स पर इसी मुद्दे को उठा रही हैं। प्रियंका गांधी एक्स पर आज लिखती हैं, असंख्य निर्दोष लोगों की हत्या निंदनीय है, इस युद्ध की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। कई अन्य देश अब इस संघर्ष में घसीटे गए हैं। दुनिया को शांति की आवश्यकता है, अनावश्यक युद्धों की नहीं। मुझे आशा है कि इजराइल के पीएम और यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के समक्ष नतमस्तक होने के बाद हमारे पीएम प्रभावित देशों में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसी तरह की बात ओवैसी जी भी कह रहे हैं
केंद्र सरकार से, मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे ही इजराइल से प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान लौटे, उसके 2 दिन बाद ही इजराइल ने ईरान पर यह हमला कर दिया। सवाल तमाम है। आपके मन में अगर यह सवाल है कि आखिर ये इजराइल और यूएस ने ईरान पर अचानक हमला कैसे कर दिया, दरअसल मोटी मोटी 2-3 बातें आपको बता दूं। ये आपको पता है, ये दुश्मनी पुरानी है, नई तो है नहीं। अभी हाल में एक और युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच जो बहुत लंबा नहीं चला था। यूएस ने तब ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अपने बम गिराए थे और उसके बाद इस युद्ध को खत्म माना गया। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान के सामने नई नई शर्तें रखनी शुरू कर दी। पहले तो शर्त यह थी कि आप अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करिए, उसको सीमित करिए। उस पर बातचीत चल भी रही थी, काफी हद तक बताते हैं सहमति भी बन गई थी। लेकिन उसके बाद अमेरिका और इजराइल ने शर्त यह रखनी शुरू कर दी कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी रोके। ईरान ने कहा यह रेड लाइन है, हम अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कैसे रोक सकते हैं? यह तो हमारे सर्वाइवल, हमारे एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े कर देगा। आत्मरक्षा कैसे करेंगे? तो 2 तो यह बातें हुई। बाकी आपको पता है कि ईरान और इजराइल की यह दुश्मनी इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 के बाद से ही और बड़ी होती गई। पहले दोस्त थे कभी ये दोनों देश, लेकिन जैसे ही इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में हुआ, उसके बाद से वहां के एस्टेब्लिशमेंट ने इजराइल पर हर दिन हमले करने शुरू किए और कह दिया कि इजराइल को दुनिया में रहने का, धरती पर रहने का हक ही नहीं है। और उसके बाद से दुश्मनी आज यहां तक आ पहुंची है कि इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। हिंदुस्तान के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए राष्ट्र की बात संडे एडिशन शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आज का सवाल आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, खामनेई की हत्या, गुस्से में क्यों भारतीय मुसलमान? और दूसरा, कौन जीतेगा ईरान वर्सेस यूएस इजराइल का यह युद्ध, या फिर कोई जीतेगा भी या नहीं? आज राष्ट्र की बात संडे एडिशन में